हाँ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे बेटा। हम 1 महीना पहले आए थे गुरुजी, यहाँ हरियाणा से आए हम, झज्जर से। झज्जर? हाँ जी। जी बेटा। जुलाई में आए थे हम पापा को लेके। जी। तो पापा के ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। उनकी एज 75 है और 1 महीने में ही अब वो खुद चलने लग गए हैं गुरुजी। क्या कष्ट था उन्हें? पैरों में प्रॉब्लम थी, दोनों पैरों की नस ब्लॉक थी। अच्छा, तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। हम जैसे 3-4 जगह गए थे, गुड़गांव में भी वेदांता नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मना कर दिया था बिल्कुल। जी। लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद पापा जैसे बैठने भी लग गए, नहीं तो चारपाई पे लेटे ही रहते थे बिल्कुल। अब थोड़ा सा चलने फिरने भी लग गए, जैसे वो करसे तो चलते हैं, लेकिन जैसे 10 कदम 12 कदम ऐसे विदाउट किसी के सहारे चल बगैर पड़ते। सहारे चल पाते। तो हाँ, हम बहुत खुश हैं इसमें। खुश रही बेटा, खूब खुश रही। तो पापा जी भी साथ में आए हुए हैं। पापा जी हैं? हाँ जी। अच्छा, बुलाइए। देखिए किस हालत में आए थे कि बिस्तर पे पड़े रहते थे। अब डॉक्टर यहाँ फेल है, बताइए। अब अगर अपनी एनर्जी से आदमी ठीक हो रहा है, स्वयं के प्रार्थना से, संकल्प से, इससे अच्छा हमने क्या? इन्हें कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दिलवाया उसके बाद। कोई दवा नहीं दी उसके नहीं। पास? पहले दवा से ठीक नहीं थे, अब एक बगैर दवा ठीक है। हाँ, ऑपरेशन में ये बोल दिया था कि दोनों पैर जा सकते हैं इनके। दोनों पैर चले भी जाते हैं, वो एनर्जी नहीं फ्लो करेगी। और उसके बाद भी तो कोई पैर चले गारंटी थी ही नहीं जीने की। जी। जीने की कोई गारंटी थी ही नहीं कि ये बच भी जाएंगे। बिल्कुल बेटा, सब बाबा माँ की कृपा। हाँ, तो आपकी कृपा है गुरु जी नहीं, ये सब बाबा कि माँ का। 1 महीने में ही बिल्कुल, मतलब बहुत जल्दी से। बिल्कुल ठीक हो बेटा। पाएगी। आपने अपने चूंकि पूरे किए ना कार्यक्रम। आरोग्य कर लिया? आरोग्य हो गया बेटा आपका? आरोग्य हो गया? अब ये आरोग्य करके आए हैं, आरोग्य हवन करके आए हैं, इसीलिए इनको ये प्रक्रिया है। हाँ, यहाँ 3 प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक तो वो है कि सेम डे आज आप आए, सुबह से लेकर रात तक जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ हवन पूजन रुद्राभिषेक विष्णु सहस्रनाम, ये सारे सब होते हैं। और उससे रात होते होते सब समापन हो जाता है। अगले दिन सुबह सारे संकल्प होते हैं, ऑडियो से होते हैं, संकल्प होते हैं। संकल्प होने के बाद पूर्व ठीक होता है। जैसे बच्चा आया था आपके सामने, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, ये 1 दिन का प्रोसेस है। ये 50 साल की समस्या 1 दिन में ख़त्म है, सेम डे। वो बहुत हाई एनर्जी है वो। दूसरा होता है कि फुटकर करके ये लोग छोटे छोटे हवन है, वो 9 हवन करते हैं, प्रोसेस है उसका। वो ऐसे करके उसकी प्रक्रियाएँ हैं तमाम। गंदगी कटती, संकल्प करते हैं, प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं स्वयं ही, और वो सब करते करते ख़त्म हो करके फ्रेश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया है कि कुछ भी नहीं है आपके पास, केवल प्रार्थना पूजा से आप अच्छे हो जाते हैं। उसका प्रोसेस है कि आप आए, आपने दरबार में हाजिरी लगाई, अर्जी लगाई, ऐसे आपने कर लिया, 21 बार कर लिया आपने, आपके पितृ मुक्ति सब कुछ खत्म, सब एकदम अच्छे, सब रोग कष्ट खत्म। ऐसे तो हर तरह के लोग हैं जिनको जो प्रोसेस समझ में आता है वो करता है। हाँ, उतनी एनर्जी चाहिए। हाँ जी जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, बात कर लीजिए। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहिए। ये मेरे फादर हैं। आपने कहा था कि 2 महीने के बाद आना। वो मैं डिप्रेशन का तो शिकार नहीं हूँ, लेकिन आपने एक क्वेश्चन किया था अभी। आगे सटो तुम। हाँ बेटा, हाँ। आपने क्वेश्चन किया था कि कोई डिप्रेशन वाला है या मैं डिप्रेशन वाला तो नहीं रहा था, लेकिन मैं विद इन 15 डेज ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुका था। अच्छा, क्योंकि हमारा कंबाइंड फैमिली है। बिठा दो पापा जी, बिठा दो, बहुत देर से खड़े हैं। ऊपर जी जी, हमारी कंबाइंड फैमिली है। जी जी। और पापा का एक अहम रोल रहा है बिल्कुल परिवार में। मैं 2 मिनट लूंगा सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो हाँ, तो इसी चीज से कनेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा बोलिए। वो अपनी बात भी रख दूंगा। ठीक है तो हर चीज का सॉल्यूशन ये थे हमारे पास। जी। तो जैसे इनको डॉक्टर्स ने कहा 100% नस ब्लॉकेज, और वाइफ भी साथ में आए थे, हम अंदर बैठे थे, आपको याद हो इसमें जो भी प्रक्रिया थी। तो हम तो पापा के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कोई और ही समस्या थी। इसमें एक निगेटिव एनर्जी थी, वो हमने निकाली जी थी। जी जी जी, है ना? जी जी जी। बहुत कस के झूम के निकली थी। फिर हम इसको चिढ़ाते भी थे ना
कि ये तो यहाँ बैठा हुआ है। तो क्या था, मेरा एक दोस्त था सर, हाँ तो उनके घर में सेम था, बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन जिस दिन उसके पापा एक्सपायर हुए ना, उसने मेरे को बताया कि राठी साहब, में सरनेम है मेरा राठी, तो उन्होंने कहा राठी साहब 13 दिन तो 13वीं तक हम बैठे घर पे, कोई समस्या नहीं रही थी, लेकिन 14वें दिन जब मुझे पता चला ना मेरे फादर थे क्या, मुझे जो 14th डे था उस दिन महसूस हुआ कि मैंने क्या खो दिया है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं, किसी तरह का कोई लोड ही नहीं है। जैसे आपको सभी मानते हैं, पूजते हैं एक गुरुजी के रूप में, हम अपने पापा को अपना आदर्श मानते हैं जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हमारे ये हैं, होता ही है। लेकिन जब इस टाइप में जैसे सिचुएशन हमारे सामने आई ना, तो हमारी दुनिया हिल गई थी। मेदांता से हमने फौरन उठाया, सिस्टर हैं एक ये बैठी, इन्होंने आप इनको जी मेदांता जी जी लेंगे। ये आप सुन रहे हैं, आप करिए रिकॉर्ड करिए आप लोग। मेदांता सर, ये मेदांता के पेशेंट, मेदांता डॉक्टर का नाम भी बता सकता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि ये पेशेंट जो 100% नस ब्लॉकेज हैं, इनके तो पैर कटने थे, पापा के दोनों पैर कटने थे, पैर कटने थे जी, और पापा विष्णु वाली पोजीशन में ऐसे थे कि क्या यार कुछ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हाँ कॉन्फिडेंस, मतलब फौज से रिटायर्ड हैं जी जी जी, पापा, बिल्कुल तो ये मतलब हिलते नहीं धीरे से। जी जी, तो जैसे उन्होंने ये कहा ना, यार ये डॉक्टर का काम तो मोटिवेशन देना होता है, और नेगेटिव बात तो इनको करनी भी नहीं चाहिए। हाँ सर हमने उसी टाइम रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क था ये हमारे जीवन में, अच्छा, हमने रिस्क लिया, देखते हैं अब, क्योंकि उन्होंने कहा कोई नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं जिनसे ये इनका प्रोसेसिंग हो रही है। अब तक तो पैर नीला पड़ जाना चाहिए था, नीला पड़ जाता, जी। कटना जाना चाहिए। सर पापा पैनल पे थे, पापा के साथ खेल खेला है सर, 3 हॉस्पिटल का नाम ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल तो नाम सुना है सभी ने, गुड़गांव का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो सर हमने उसी दिन उठाया, फिर पापा को हम यहाँ लेके आए, अपने 9 हवन पूरे किए सर, क्योंकि 9-10 दिन लगाना, वेट करना, फिर बहुत लंबा प्रोसेस था ना ये। हाँ सही बात, तो लेकिन हमने रिस्क ले लिया था। रिस्क और ले लिया। वो बहन है ना जो वो पहले आ चुकी है यहाँ पर, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, पापा को ये लॉकेट पहनाया, और मामा जी आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, चांदी मतलब का एक मॉरल सपोर्ट सर बहुत जरूरी होती है। यदि हम जीना चाहते हैं, हम मरना चाहते ही नहीं, तो हमें मार नहीं सकता कोई नहीं मार सकता, यही थोड़ा, बात है, यही हाँ, पॉजिटिव है, जी जी जी। यही पॉजिटिव है। और सर अपनी लाइफ में न तो मैंने कुछ माना कभी इन चीज़ों को, इन सेंस गलत वे में मत लेना क्योंकि सर रिपोर्ट मानते नहीं थे, बड़े जी पढ़े लिखे बिल्कुल लोग भी नहीं सर। पापा ने तो हमने सोचा भी नहीं था पापा यहाँ आएंगे, और हमने 3 चक्कर काट लिए सर। 2 महीने कहा था गुरुजी ने, हमने 2 महीने होने नहीं दिए, 1 ही महीना हुआ। हर ये हमारे साथ खड़ी थी उस टाइम पे, जी जी। तो हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर। और अब तो जैसे हमारे 9 हवन हो चुके, मारन भी कट चुका, आज वो आप देख के बता दोगे कटा है या नहीं कटा है। लेकिन सर इस दौरान बहुत समस्याएं वैसे आई, जैसे कम्युनिकेशन गैप हुआ है घर में, भाई भाई में भी झगड़ा हुआ, या मैं ये करूँगा तो कल ही जाना है। और सर हमारा घर बनने लग रहा है, मिस्त्री लग रहे हैं, टाइल वाला भी, प्लम्बर भी, बिजली की फिटिंग भी। सर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, हम 9 मेंबर थे, 9 में से 5 आए हुए हैं। ठीक तो बात। सर इतनी सी चिंगारी ही चाहिए, मॉरल सपोर्ट। और मेदांता वाले हमें बताते हैं कि नहीं भाई पैर कटेंगे, पैर कटेंगे। अब पैर कटने थे, अब ये खड़े चल रहे हैं। जी जी जी। अब करिए हिसाब किताब मेडिकल साइंस का, ईश्वर का। सर पानी पिलाया था हमने इनको, यहाँ चम्मचों हर से। एक का ऐसा ही प्रमाण है, ये बैठे हैं बगल में। गुरुजी मैं तो अच्छा हर एक का हिसाब किताब है। हाँ हाँ बेटा। गुरुजी मैं तो शुरू वाले दिन तो आने के लिए ही तैयार नहीं थी बिल्कुल भी पता घर वालों को भी पता है कि मुझे कैसे मुश्किल से डाल के लेके आए यहाँ पे, पर यहाँ आने के बाद मेरी पूरी श्रद्धा हुई यहाँ पे। मैंने कहा कि असली जो एनर्जी है ना इधर फंसी हुई गुरुजी अभी भी ये मेरे को ही कह रहे हैं। हाँ, असली एनर्जी इधर ही, लेकिन हाँ अब तो वो चीज चली गई होगी ना, चली गई, लेकिन थोड़ी सी अभी फंसी हुई है, वही निकालते हैं ना। हाँ नहीं ठीक है गुरुजी, क्योंकि देखो मैं पापा की सबसे लाडली थी सबसे, लेकिन अब थोड़ा सा हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटा,
कोई बात नहीं, सब अच्छा गुरुजी अब एक ही समस्या है, ये लाडली थी, लाडली है नहीं थी और एक बार आप पूछ लो दोनों से, ये बोलते नहीं आज तक, पिछले में। 1-1.5 साल से बहुत कम हाँ। काम ही हो या टॉन्टिंग वे में। कहाँ गए सर वो लाड? दोनों में जी अलग अलग निगेटिव फोर्सेस थी जी सर। जो एक दूसरे की विरोधी। कभी पिता और पुत्री विरोधी नहीं हो सकते। जी आप यहाँ रोज देखते हो वीडियो में पति पत्नी घूसा लात करते हुए आते, मारते एक दूसरे को, जी और जाते कैसे हाथ पकड़ के यहाँ से बाद में, जैसे आज ही शादी हुई है, आप देखते हो वीडियो में रोज। जी जी बिल्कुल। यहाँ ऐसे ही आते, गाली देते हुए, मारते हुए, हम कहते हैं हाथ पकड़ो, हट दूर दूर खड़ा हो नहीं। और जब यहाँ जाते हैं 10 मिनट बाद तो दोनों हाथ पकड़ के ऐसे पूछते हैं अब कैसा लग रहा, शर्माते हैं, गुरु जी ऐसा लग रहा है आज ही शादी, इतनी खुशी हो रही हाथ पकड़ के। कहाँ तलाक की नौबत, कितने अभी आए, तलाक हो चुका उनका, तलाक के बाद दोनों आकर दोनों अलग अलग अपने प्रोसेस किए यहाँ, और दोनों ने फिर से अभी शादी की है, अभी आए यहीं शादी करी मंदिर में, तलाक के बाद दोनों ने आकर के शादी करी। इसमें क्या डॉक्टर करेगा, इसमें क्या कोई समाज करेगा? ये तो ईश्वरी व्यवस्था है ना, कि आप स्वयं करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, अपना नियम पालन करते हो, अच्छे होते हो। इतनी बात हो कि पूर्ण गुरु होना चाहिए, ये पूर्ण गुरु बैठे हैं यहाँ। पूर्ण गुरु इसलिए है कि जो सोचो मन में है, जितने बैठे हैं, जितने लोगों ने मन में जो सोचा होगा वही हुआ हो। कहीं देवस्थान ऐसे नहीं है धरती पे, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब वैसे ही है। ये जो सोचते हैं, जो बोलते हैं वही हो जाता है, जो संकल्प करते हैं वही हो जाता है, जो मन में रहता है वही होता है। तो ईश्वर कृपा है, ईश्वर कृपा से बढ़ के कुछ नहीं। मेरा ये बोलना कौन सा अपराध हो गया भाई, कि ठीक होगा तो ईश्वर की कृपा से होगा, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, मेरे कितने पेशेंट, न्यूरो के डॉक्टर मेरे कितने पेशेंट हैं यहाँ, कैसे पेशेंट, इसी ईश्वरी शक्ति नहीं है, तड़प रहे हैं, घर परिवार जूते चल रहे हैं आपस में, खुद टेढ़े पड़े हैं, खुद रोगी हैं, दरबार आके ठीक होते हैं रोग, यहाँ ठीक होते हैं रोग उनके। अगर आपके किसी पित्र में कोई भी रोग है और वो पित्र आपका टिका हुआ, वही रोग आपको होगा, आप उससे बच नहीं सकते। 100 में 100 होगा, वही होता है यहाँ। उसको हटा दो, एनर्जी, आदमी ठीक। डीएनए का मतलब, हाँ डीएनए का हम यहाँ पे जो सेंस है, डीएनए का मतलब कुल है पूरा है। उस कुल में 200-400-500 लोग हैं जो एक ही डीएनए के हैं, मिक्स करते हैं, एक दूसरे क्रॉस है। वो एक डीएनए तो एक हो गया फिजिकल जब हम बात करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि एस्टर, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक ऊर्जा पथ होता है डीएनए का, एक पाथ होता है, वो सब में जुड़ा रहता है, टोटल में दिखता नहीं लेकिन जुड़ा हुआ नाभि से, नाभि सबकी जुड़ी हुई है। यहाँ कोई खाली नहीं जिसके नाभि से नाभि ना जुड़ी हो अपने लोगों में, तो क्रॉस ऐसे जुड़े रहते हैं। तो जैसे यहाँ आए आपके परिवार में, यहाँ आए जैसे ये लोग आए कि हम 5 लोग 9 लोग रहेंगे हवन के पुण्य में, अपना इन्होंने हवन शुरू किया, उसके पहले संकल्प करते हैं कि इस हवन के पुण्य में हम 9 लोग रहेंगे, तो ये 9 ही ठीक होंगे, 10वां ठीक नहीं होगा। कैसे? डीएनए ब्रेक होता है यहाँ ऊर्जा पथ, उस ऊर्जा पथ के अंदर एक इनका ऊर्जा पथ, एक एनर्जी का अलग बन जाता है। तो इनके जो पुण्य हवन के उसी में रहते हैं, फिर उसी से ट्रीट होते हैं। जैसे भी लड़के ने किया, उसको अकेले किया हमने ऊर्जा पथ में, नहीं उसकी दूसरों गंदगी आती रहेगी जो उसके अंदर रहेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं 7-8 लोग, ठीक है, अभी इनमें से कोई आ जाए पैरों में टट्टी लगा के बैठ जाए तो उसकी बदबू सबको आएगी। तो सोच समझ के रखा जाता है डीएनए में कि भाई ये आदमी रखा जाए अंदर कि ना रखा जाए, नियम पालन करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ जैसे यहाँ बैठे हैं, हमने सबका शराब और मांस खाना छुड़वा दिया है। अब यहाँ किसी की हैसियत नहीं है जो शराब और मांस खा पी ले। हाँ नहीं, संकल्प लेते हैं, ऐसे छुड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। ये मांस शराब फेंक देंगे उठा के, आप दोगे तुमको, सबके बंद करते हैं। मोबाइल कोई बच्चा देख नहीं सकता।
बच्चे क्या देखते हैं मोबाइल पता है आपको? हाँ, लेकिन एक शक्ति खोल रखते हैं हम। मैंने उस बच्चे को मोबाइल क्यों वापस किया जो नया देने आया था, 35,000 का मोबाइल लेके देने आया कि मेरे किसी काम का नहीं गुरुजी, नया मोबाइल अभी डिब्बा पैक वीवो का। तो मैंने कहा इसको इसलिए रखो कि एक शक्ति हमने खोल रखी दरबार ने कि जब भी कोर्स से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित कोई भी चीज़ देखनी होगी उस समय मन करेगा खोलने, और वही देखेगा, उसके बाद ही बंद कर देगा वो। अब पोर्न साइट ये वो गंदगी कुछ भी, पिक्चर ये वो कुछ भी नहीं देख सकता। आप बच्चों को मोबाइल किसी को बुलाइए, दीजिए, फेंक देगा मोबाइल आपका भी, आप भी फेंक देगा मोबाइल, बुला के देख लीजिए बच्चा कोई छोटा, कोई बच्चा मोबाइल नहीं चला सकता। कोई बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, कुछ हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, दो तीन बच्चे भेजिए जरा अंदर, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई। 2-3 बच्चे भेजिए, 2-4 बच्चे, कोई 10-12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 8 साल का, कोई 4 साल का, कोई 3 साल का, भेजिए जरा, आ जाए बच्चे। देखिए आप ईश्वरी शक्ति देख कैसी होती है। आ जाए बच्चे, एक मिनट किनारे आ जाओ जरा, बच्चों को मिला दें इन सब से। मित्र लोग आए तो ये सारी बच्चा पार्टी आई, ये देखिए, आइए, आ जाओ सारे बच्चे आए, और आगे आ जाओ, ऐसे लाइन से खड़े हो, और आगे आओ, आगे खड़े हो। छोटे वाले बच्चे आगे आए, बड़े पीछे हो जाएं, और आगे आओ, सब खड़े हो जाओ, सारे आओ, और आओ। अब देखिए ये बच्चे सारे जितने खड़े हैं 2 वर्ष से लेकर के और 25-26 साल तक के बच्चों का इसलिए मोबाइल देखना बंद किया गया है, इच्छा का नष्ट की है। ये लोग गलत सलत में टाइम उसी में नष्ट करते रहे, फिल्म देख रहे हैं, कहीं शॉर्ट्स देख रहे हैं, कहीं वीडियो देख रहे हैं, टाइम नष्ट होता है ना, पढ़ते लिखते नहीं। तो ये बच्चे जहाँ, बच्चे आंखें बंद करें सारे, जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं, बच्चा पार्टी, बच्चे सारे आंखें बंद करें, जितने 10, 12, 15 बच्चे खड़े हैं सब आंखें। छोटी वाली बिटिया को आगे करो, ये गुड़िया को आगे लाओ, आगे आ जाओ, ऐसे खड़े हो, सब चोटी खोल दो, बाल चोटी खोल के रखेंगे, एनर्जी फ्लो रहे। अब क्या है कि ये बच्चे सब मोबाइल मास्टर और परिवार परेशान। अब बच्चे आंखें बंद करेंगे सारे, अंदर खड़े सारे बच्चे आंखें बंद करें, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोलो, फिर आंखें बंद करिए। अब जिसको मोबाइल देखने की इच्छा नहीं हो रही है, लग रहा मोबाइल बेकार की चीज़ है, नहीं देखना है, वो लोग आँख खोल के जाते जाएंगे। जिनको लग रहा नहीं देखना है, बेकार है, जिसको लगता नहीं देखना मोबाइल बेकार की चीज़ है, इच्छा नहीं हो रही मोबाइल देखने की, वो जाते जाएं। बैलेंस, आँख खोलिए आप लोग, मोबाइल देखने की इच्छा हो रही, आँख खोलो। नहीं हो रही है, ठीक है, जाओ, तुम भी जाओ, तुम हीरो इच्छा हो रही है? नहीं, चलो जाओ, देख लिया प्रमाण। ये दरबार ने इसलिए कर रखा है कि कोई बच्चा निरर्थक अपना समय अध्ययन में नष्ट न करे मोबाइल देख के। जितने बच्चे हैं सबका आत्मविश्वास बढ़ा रखा है। ये मेरे यहाँ दरबार के बच्चे जो फेल होते थे, फेल्योर बच्चे, कोई बच्चा 80% से 90%, 97% नंबर लाते हैं। जब दरबार से जुड़ जाते हैं, यहाँ बच्चे खड़े होकर पूछ सकते हैं आप, 80 से 97% नंबर है बच्चा कोई? अपना ये 97, ये पढ़ते नहीं है। होता क्या है, जो रात में पढ़ा सवेरे पेपर में वही आएगा। कितने पढ़े नंबर तुम्हारे? अभी सब बच्चे सेवा कर रहे हैं, है ना? कोई बच्चा फेल्योर, जो फेल हो जाते हैं, पढ़ने मन नहीं, किताब नहीं उठाते, वो इतना पढ़ते हैं, माँ बाप को कहना पड़ता है बेटा रख दे। दरबार वो करता है। ये यहाँ परिवार का चलता है। यहाँ एक व्यक्ति का इलाज नहीं होता है, पूरे परिवार का ट्रीटमेंट, ईश्वरी चिकित्सा होती है एक साथ, समझिए। इसलिए छोड़ दिया था सर, नहीं गया सेवा।
चलो तुम्हारा वो खोल देने तो बढ़ता जाएगा, तुम्हारा आंखें बंद करो, भूत और भविष्य देखने की शक्ति खोल दीजिए। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। समझ रहे, ये एक ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी शक्ति। इसलिए हमने बोला कि कोई परिवार से यार अभी तक आया भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, कोई डीएनए के एक आदमी चाहिए किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए परिवार में 20 लोग हैं, अगर एक भी व्यक्ति आकर के यहाँ उस कार्यक्रम को कर लेता है, दरबार के नियम को, 19 ठीक होते हैं, आए अथवा ना आए। ठीक है, संकल्प करता है सबके, ठीक होते हैं। तो एक आदमी डीएनए का चाहिए होता है। मैं कहा यार कोई आया भी नहीं, तमाम सर्किल के हम लोग राजू के सब हम लोग सर्किल के हैं। तो मैंने कहा भी, एक दिन फ़ोन भी आया, कुछ प्रेस के लोग भी हैं जो राजू के काफ़ी सर्किल के हैं, मिश्रा जी को कहा हमने, ज्ञाने से बात हुई। अभी रात में हमने कहा ये क्या बेवकूफ़ी यार, ये कौन सी बेवकूफ़ी, हम लोग तो प्यार करने वाले लोग हैं, और फिर हम लोग तो कोई भी हो सबको प्यार करते हैं, और वो तो हमारे ज़िले का है, शान है हमारी। और हमने कहा उसके लिए सुबह हम यहाँ प्रार्थना सभा करें, ऊर्जा यहाँ से सभी की ऊर्जा थोड़ी थोड़ी जा कर के राजू को शिफ्ट हुई सभी की। हम लोग जानते हैं कि ये ठीक होगा। अभी भी राजू रिस्क से बाहर नहीं है, ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम हम देख रहा, दरबार देख रहा है, ठीक है। 1 मिनट, एक आँखें बंद, राहुल 1 मिनट रख दे, देखो ये सब बच्चे भविष्य देखेंगे भी, ठीक है। ओम, दिव्य दृष्टि खोल दी जाए पूरी तरह, सकृत भूत से भविष्य तक सब खोल दिया जाए। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो। अब देखो जरा, आप लोग पहचानते हो राजू, पहचानते हो? हाँ पहचानते हो बेटा, पहचानते हो राहुल? ठीक, अब आँख बंद करके देखो अब क्या पोजीशन इस समय, प्रेजेंट टाइम बताना है। अब देखिए वर्तमान ही बच्चे बताएंगे क्या पोजीशन है राजू। परिवार के सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। बाबूजी से बोलो आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर। बाबूजी से बोलो आंखें बंद कर लें। ओम, ना बैठे रहने दो। ओम, बची हुई कोई गंदगी हो तो इनकी बेटी से निकाल ली जाए खींच के, कुछ भी बचा हो शेष। आप देखिए एनर्जी, ये एनर्जी है जो जब तंग कर रही है और पैर कटवा रही है, देख रहे हैं? अब देखिए सूक्ष्म जगत के काम, इसे बाहर निकाल लिया जाए। पैर नहीं, अब ये देखो ये जो एनर्जी है इसके पैर नहीं है ही नहीं इसके पैर। जब ये मरा है तो इसके पैर कटे हुए हैं। अब यही इनमें जाके सेट हो गया, समझ रहे हैं, इनके पिता में। तो धीरे धीरे उनके पैर डेड होने लगे, उसकी स्मृति काम कर रही थी पिता में इनके। तो कटा हुआ है, इसको लड़की को इसको नीचे पैर के अंगूठे में बांध दिया जाए। ओम खींची नीचे लाया जाए, शिव नीचे बांध दिया जाए और इसकी स्मृतियाँ नीचे बांध दी जाए स्वयं की। बैलेंस, अब ये जैसा इसको पूरा प्रकट किया जाए, जैसा इस शरीर में इसको पूरा प्रकट किया जाए। अब ये एनर्जी है, अभी कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई वो नहीं है। अभी तांत्रिक हो जाके यहाँ जाओगे तो ये पीटने लगे कोड़ा लेके, ये भूत प्रेत आ गए। केवल एनर्जी है जो फंसी हुई है, स्मृतियाँ हैं, थॉट्स हैं। जो लोग मृत्यु हुई है उनकी एनर्जी है फंसी हुई, उनकी स्मृतियाँ हैं। ऐसे ही मृत्यु उनकी हुई है, वैसे ही बना रहे थे उनको। जैसे इसके पैर कटे थे ऐसे इनके कटते इसके रहने पर। हाँ, फिर इसमें जहाँ रहता उसी कटवाता। इसे बाहर निकाल लीजिए, पूरी ये स्मृति बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव निकाल के सब सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस,
इसके असरों से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार आशा, इसके प्राण बाहर निकाल लिए जाए। शिव सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस। सभी लोग बोलेंगे 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। अब देख, अब ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए सब लोग, पापा जी बोलिए, खड़े हो। सब भ्रम सबका नष्ट कर दिया जाए। अब जब तक ये एनर्जी भी जो घुसी रहेगी तब तक पैर को नहीं ठीक होने देगी। उसकी स्मृति मेधस को कंट्रोल करती है। ब्रेन में एक मेधस होता है, उसको कंट्रोल करती है और अपने जैसे बना देगी। यहाँ हिजड़े बन के लोग खड़े थे, दिन भर वो खड़े होते हैं, हिजड़ा बने होते हैं लड़के, लड़कियाँ पुरुष बन के खड़े, सबको वापस ले जाते हैं। बाबूजी अब आप चलिए, मूवमेंट करिए। अब थोड़ा सा आप चलें, हाँ अपने आप थोड़ा सा चलें। इनके जो पैर जड़ हो गए खोल दिए जाएं। ओम शिव। गंदगी हटा दी जाए। बैलेंस। जी बाबूजी। अब देखिए जैसे खड़े हैं, ये खड़े रहेंगे काफ़ी देर तक। हमें इतनी एनर्जी है, खड़े रहेंगे, चल पाएंगे, बोल पाएंगे। अब जरा मूवमेंट कराओ बेटा, पापा को मूवमेंट कराओ। पुरानी स्मृति सब नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। अब देख रहे मूवमेंट कर पा रहे, जबकि पैरों में सूजन है, प्रॉपर आप देख रहे। अब ये क्या होगा, अभी ये 10-15 दिन में, हमने 2 महीने का टाइम दिया था, अभी ये 10-15 दिन में अपने आप सारा काम करके टन मिलेंगे। ठीक है बेटा, हरी खुश हैं। खुश है बेटा। हाँ बेटा। गुरुजी 2 दिन से खाना नहीं खा रहे बिल्कुल अब भी। खाएंगे, आज खत्म हो गया, गंदगी गई सब। ठीक है। अब सब कर पाएंगे। खुश है।